Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home and enjoying the physics classes from Dr. AB classes of physics. इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास +1 फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट के एक नए टॉपिक की जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंसेज के लिए, क्योंकि हमें साइंस में यूनिट एंड मेजरमेंट में हमें एक अच्छे सही ट्रू रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप, ये उसके कुछ क्लास है, उसके लिए क्लास है। इसके बाद हम एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एरर्स तो भाई है ही इंपॉर्टेंट साइंसेज के लिए। तो चलिए पहले इस क्लास को पूरा कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। सो व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? अभी भाई हमें सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है, डेफिनेशन में कुछ ही रखा इन छोटे टॉपिक्स में, बट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दी डिजिट्स। भाई नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कोई यूनिट की बात नहीं हो रही, सिर्फ नंबर्स की बात होगी कि हमें किसी नंबर कोई रिजल्ट को कैसे सही एंड रिजल्ट तक लिखना है, ठीक है। आर दी डिजिट्स दैट गिव्स दी मीनिंगफुल ठीक है, मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी रिजल्ट मेजरमेंट लिख लो आप, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। क्या है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्या है आपकी? आर दी डिजिट्स दैट गिव्स दी मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी रिजल्ट्स, ठीक है, मेजरमेंट। भैया हमें मेजरमेंट ही तो करनी है फिजिक्स में, ठीक है। कहीं किसी भी चीज की, कोई भी हर चीज की मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट में कितने डिजिट्स की जो है कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ उन डिजिट्स की बात करनी है भाई। इनके बुक्स में आपको रूल्स मिलेंगे, ठीक है, पर हम डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। हम रूल्स को अप्लाई करेंगे जरूर, बट हम इन वेरी शॉर्ट वे रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपको पता है कि हम डील करते हैं डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। मैथ्स में डील करते हैं, फिजिक्स में डील करते हैं डेसिमल सिस्टम्स में। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बात करते हैं हम अदर सिस्टम्स की, बाइनरी सिस्टम की, ठीक है, वो बात की बातें हैं। सो फिलहाल हमें डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। जो आपके डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके सारे मैथमेटिक्स के डिजिट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो ये समझिए, ये आपके है 0 1 2 9। दीज ऑल, अगर किसी ये नंबर लिख रखे हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे, बाद में इसको सॉल्यूशंस करेंगे इनका कि इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहले यहां से समझिए तभी वहां पहुंचेंगे, ठीक है। सो 1 2 9 भाई कोई नंबर है, ये आर दीज आर कॉल्ड योर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। ये आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, क्लियर। एंड दिस इज ओनली योर जीरो डिजिट, ये सिर्फ आपकी सिंगल जीरो डिजिट है, ठीक है, आपके डेसिमल सिस्टम में, ठीक है। तो ये नॉन जीरो डिजिट जो है ना, सो किसी भी नंबर में आपको 1 से लेके 9 तक कहीं भी कोई डिजिट मिले, दैट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है भाई। वो हमेशा क्या रहेंगी? आपकी सिग्निफिकेंट रहेंगी, आप याद रखिए, ठीक है भाई। याद रखने की बात ही नहीं है। 1 to 9 जो भी डिजिट्स है आपकी किसी भी नंबर में कहीं भी हो, 0 से आगे पीछे बीच में कहीं भी हो, दैट आर ऑलवेज योर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो की तरफ। सो जीरो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, तब आपको सारे जो है आपके सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन लिखने हैं हमें, कितने इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन रूल्स को समझने के बाद हम यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर देंगे वेरी इजीली, ठीक है, वेरी सिंपल वे में। सो जीरो भाई, जीरो अगर जीरोस आपकी, भाई नंबर में जीरो कहीं भी हो सकती है, जीरोस आगे भी हो सकती है, ठीक है, जीरोस आगे भी हो सकती है, जीरोस इन बिटवीन भी हो सकती है आपके, जीरोस पीछे भी हो सकती है आपके, ठीक है, नंबर के, क्लियर। तो जीरोस कहां पे है ये मैटर करता है पहले तो। सो जीरोस इन बिटवीन हो सकती है नंबर के, बिफोर स्टार्टिंग दी नंबर हो सकती है, ठीक है, जिसको हम लीडिंग जीरो बोलते हैं, और आपकी
पीछे जीरो हो सकती है नंबर के खत्म होने के बाद। दीज आर कॉल्ड योर ट्रेलिंग जीरोस, दीज आर कॉल्ड योर ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, अभी समझिए आप, है ना। इफ तीन तरीके से जीरो हो सकती है हमारे पास। इफ जीरोस in between non-zero numbers, non-zero digits लिख लो, ठीक है। non-zero digits भाई are always significant, ठीक है बेटा, are always significant। इनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगा, इनका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होगा। अगर आपकी जीरोस कहां पे है, किसी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, वो कितनी भी जीरो हो, एक हो, दो हो, ठीक है, कितनी भी जीरोस हो, टू नॉन जीरो नंबर के बीच में, दैट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। वो आपकी सिग्निफिकेंट लेनी है हमने, ठीक है, उनका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। इफ लीडिंग जीरो की बात करें, है ना, if zeros are leading, ठीक है। लीडिंग मीन्स बिफोर, मतलब जस्ट नंबर के स्टेप पहले ये जीरो रही, दीज आर द लीडिंग जीरोस, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं बाद में डिटेल में। ये सारे जीरो क्या है, ये जीरो डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद जो नंबर शुरू होने, कोई नॉन जीरो नंबर से पहले है, ठीक है। इफ जीरोस आर लीडिंग दी नंबर, कोई भी नंबर को अगर जो लीड करती हैं, शुरू में आती हैं, आर ऑलवेज, भाई क्या है आपकी, आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये आपकी हमेशा क्या रहेंगी, नॉन सिग्निफिकेंट है, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं आते, इनको कभी काउंट नहीं करना। सो मीन ये जो जीरोस हैं आपकी, 3 4 आगे वाली जीरो, कितनी भी जीरोस हो, दे आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि नंबर शुरू कर रही है, डिजिट्स को, नंबर को स्टार्ट कर रही है, नंबर को लीड कर रही है। सो ऑलवेज लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब बात रहेगी हमारी ट्रेलिंग जीरो की, ठीक है। सो ट्रेलिंग जीरो, ये तो पता ही है आपको, ये सिग्निफिकेंट है आपकी, ठीक है। सो ट्रेलिंग जीरो की बात करें, नेक्स्ट में आओ यहाँ पे, इफ ट्रेलिंग जीरो, इसको लिख लो पहले, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मैंने पहले ही बताया आपको, एग्जांपल से बताऊंगा, अच्छे से समझना, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो मींस जो जीरो आपकी पीछे है। सो दीज आर दी, ये रही पीछे वाली जीरोस, कहीं भी हो, पीछे हो नंबर के, दैट आर योर ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। ओके, ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगी, कब नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, ये इनके आगे 2 कैटेगरीज है, ठीक है। अब देखना ट्रेलिंग जीरोस में क्या है, इफ डेसिमल इनवॉल्व्स, इफ डेसिमल प्रेजेंट, ऐसे लिख लो, इफ डेसिमल प्रेजेंट इन दी नंबर, भाई कोई भी नंबर है, पहले तो देखना है जीरो कहां पे है, पीछे है अगर जीरो, तो फिर देखना है उसमें डेसिमल, उस पूरे नंबर में डेसिमल है या नहीं है। इफ डेसिमल प्रेजेंट इन दी नंबर, देन क्या है आपकी डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये भाई आपके हमेशा क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट की जाएंगी वो जीरोस जो पहले तो नंबर के पीछे हैं, बैक में, एंड में है बिल्कुल नंबर के, ठीक है, और उस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है, देन योर डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इफ नो डेसिमल, ऐसे लिख लो, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, अगर डेसिमल नहीं है तो वो जीरोस क्या होंगे आपकी, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी आपकी, तो वो जीरोस आपकी सिग्निफिकेंट नहीं कहाई जाएंगी, ठीक है। क्लियर बेटा। तो ये रूल्स आप थोड़े याद रखिए, ये रूल्स को सब एक तरीके से हमने इकट्ठा कर लिया, आप कितने भी लगाओ, कहीं भी लगाओ रूल्स को। अब ये सारे रूल्स आपको सिंपली मैं आपको फिर रिवाइज कर रहा हूं जल्दी से, ठीक है। ये सारे नॉन डिजिट नंबर आपके हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, कहीं भी हो, लीड कर रहे हो, लैग कर रहे हो, सॉरी ट्रेल कर रहे हो, इन बिटवीन हो, कहीं भी हो। जीरोस की बात इंपॉर्टेंट है,
अगर जीरो आपके टू किसी भी नंबर्स के बीच में आ रही है, कहीं भी आ रही है, दैट आर योर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इफ योर जीरोस आर प्रेजेंट इन द लीडिंग द नंबर, इफ अगर जीरो आपके लीड कर रही है, देन आपके क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ओके। इफ ट्रेलिंग जीरोस की बात करें, अगर ट्रेलिंग जीरोस में अगर आपके जो डिजिट्स है, अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो वो जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आपके जीरोस क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, तो ये भाई बेस्ट है वे टू लर्न दी सिस्टम। ठीक है, सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, मैं आपको एक ना सिंपल प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ये 0.0010230, ये मैंने एक एग्जांपल ली है। अभी यहाँ पे आते हैं, ये हमारी फाइनल प्रॉब्लम्स हैं इस क्लास की। ठीक है, तो ये सिस्टम, अब ये देखिए, सो ये सारी क्या है आपकी, दीज ऑल आर योर, वेरी गुड, दीज ऑल आर, इसको बताओ, इसको ब्लैक मार्कर से लिखे आओ, ये रहा आपका, दीज आर योर लीडिंग जीरोस। ये कौन सी जीरोस है आपकी, लीडिंग जीरोस, भाई जो नंबर को स्टार्ट कर रही है, दीज आर योर लीडिंग जीरोस, है ना। ये कौन सी जीरो है, बिटवीन टू नॉन जीरोस, जो आपके किसी टू नॉन जीरोस नंबर के बीच में है। ठीक है, तीनों केस आ जाएंगे। ये कहां पे है आपका, वेरी गुड, ये जीरो कहां पे है, ट्रेलिंग जीरो, दिस इज कॉल्ड योर ट्रेलिंग जीरो। भाई हमें पहले डेसिमल नहीं देखना, हमें जीरो देखनी है पहले, कहां पे है कहां नहीं है। ठीक है, सो दीज आर योर ट्रेलिंग जीरो, दीज आर योर बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, एंड दीज आर योर लीडिंग जीरोस। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड दी सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर। बताइए भाई इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी। सिंपल है, लीडिंग जीरो तो कभी भी आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इन बिटवीन ये वाला रूल लगाया हमने, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेवर, इसको तो नेवर, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, खत्म कर दिया। और इन बिटवीन ये 1 और 2 के बीच में आ गया जीरो, ये रहा। सो दिस रूल बाय ये जीरो क्या हो गई, सिग्निफिकेंट हो गई। ठीक है, पहले तो नॉन जीरो देख लो, नॉन जीरो कितने हैं, 1 2 3, ये 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल है। अब जीरोस की बात करो, जीरोस लीडिंग है तो सिग्निफिकेंट नहीं है इस रूल के अकॉर्डिंग। जीरोस इन बिटवीन है तो ये सिग्निफिकेंट होगी, कितनी होगी, 4 होगी। और ट्रेलिंग जीरो पे आ जाओ, अब ट्रेलिंग जीरो दे रहा। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो में अगर आपका डेसिमल प्रेजेंट है, कहीं भी हो डेसिमल प्रेजेंट है, देन योर डिजिट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर डेसिमल यहां पे ना होता, देन योर दिस डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग जीरो वाला, क्योंकि ये डेसिमल पे डिपेंड करता है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी कितनी होगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, या डिजिट्स, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हमारी। ठीक है, तो ये कंबाइंड एग्जांपल थी हमारे इस पूरे सिस्टम की, पूरे इस रूल्स की सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं हमारे इन केसेस पे। यहाँ पे देखिए, पहले तो भाई नॉन जीरो डिजिट देखो, कितनी नॉन जीरो है, 2, इस पे कितनी है, 3, इसमें कितनी है, ये तो हो गई 2 3। भाई मैं जो 2 3 नंबर लिख रहा हूं इक्वल टू करके, दैट आर योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स, पता करो कितनी है इसमें। तो यहाँ पे तो कोई जीरो है ही नहीं, 2 और 3, यहाँ पे जीरो है, बट जीरो कहाँ पे, इन बिटवीन 2 नॉन जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये सिग्निफिकेंट काउंट होगी, यस। ये भी 2 हो 3 हो, कितनी भी जीरो हो भाई, 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो कितनी होंगी यहाँ पे, ये भी सिग्निफिकेंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां पे देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, ट्रेलिंग जीरो वाला इंपॉर्टेंट है। ट्रेलिंग जीरो, जो जीरो पीछे है, ये देखिए, अगर जीरो पीछे आपके नंबर के, तो अगर डेसिमल नहीं है नंबर में, यहां पे कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, यहां लिख लो नो डेसिमल। भाई मैं समझा रहा हूं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है।
अगर यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो आपकी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो कितनी सिग्निफिकेंट रही आपकी? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारी, तो 220 में, है ना। आगे चलिए 1100 में देखिए। 1100 में अगर देखेंगे यहाँ पे भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये जीरो तो पीछे है, डेट आर ऑल नॉन सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट है? ओनली 2। यहाँ पे आइए, ये जीरो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो भी 2 नॉन जीरो के बीच में है, और रूल नंबर दिस, तो ये सारी जीरो क्या होगी? सिग्निफिकेंट। तो कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर? पहले नॉन जीरो देख लिया करो, इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 1 2 3 तो हो गए। अब जीरोस कहां पे हैं? इन बिटवीन दी डिजिट्स हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गए। 3 + 2 5। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे इस सिस्टम में देखिए 3 तो है नॉन जीरो, 3 1 3, है ना। 3 तो हो गए। जीरो कहां पे है? ट्रेलिंग जीरो, और कोई डेसिमल भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 3 होगा, क्योंकि वो जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल नहीं है। अब यहाँ पे आइए 0.0, भाई ये 0.0 क्या है आपकी? लीडिंग है, लीडिंग जीरोस है, नंबर को शुरू कर रही है जीरोस, सो ये कभी भी सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी है? 1। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी है? 1। वेरी गुड। यहाँ पे कितनी है? 2। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है? 3। 1 2 3 ओनली, है ना। तो जीरो शुरू कर रही है, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे नंबर इतना बड़ा है और सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? ओनली 3 4 5 6, ओनली 3। ठीक है, 4 5 6 के कारण, और वो जीरो सारी लीडिंग कर रही है, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे जीरोस कहाँ है? फिर ट्रेलिंग कर रही है, ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, और ट्रेलिंग जीरोस है, तो डेसिमल अगर प्रेजेंट है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई सॉरी, लीडिंग तो ये देखिए, ये है लीडिंग जीरोस। ठीक है, लीडिंग तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, दीज आर योर लीडिंग जीरोस, लीडिंग। ठीक है, और ये पीछे वाली 2 है, ये ट्रेलिंग है ना। लीडिंग तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो ट्रेलिंग जीरो है 0.80 के पीछे जो ट्रेलिंग जीरो है, ये जीरो ट्रेलिंग है, वो डेसिमल नंबर में प्रेजेंट है। So this means these are number of digits 2। यहाँ पे कितनी होंगी? 3। डेसिमल फिर से प्रेजेंट है, यहाँ पे डेसिमल है, लीडिंग तो है ही नहीं। कितना हो गया? 2 1 2 1 होगी, ये दूसरी होगी, ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो ये 3 होगी। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल से आप रूल याद रखिए, डेसिमल नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो के लिए इंपॉर्टेंट है, लीडिंग जीरो कभी भी नहीं है, और नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट है। सिंपल से रूल्स है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा, अगर आपका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो जाए तो क्या आपका वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नेवर, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखिए, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 2 × -2 मीटर लिखूंगा। ठीक है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अब यूनिट नहीं देखना, हमें कन्वर्ट कर दिया, दैट हमें पता है, हमें आता है, हम पढ़ चुके सारा। ये 2 एक ओनली सिंगल नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? ओनली अगेन 1। ठीक है, ये पावर्स में जो भी नंबर है, माइनस हो प्लस हो, वो कभी भी हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं काउंट करना, हमें सिर्फ नंबर देखना है। ठीक है, तो नंबर देखिए, सिग्निफिकेंट कितना है? 1। अगर इसको ऐसे करके लिखोगे भाई तो 0.02 मीटर आएगा, 0.02 मीटर आएगा। ये लीडिंग जीरो हो गई, ऐसे देख के लिख लो, ये लीडिंग जीरो होगी। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, इनमें सिग्निफिकेंट कितनी है? 1 है। ठीक है, कैसे भी करके लिख लो भाई। सिस्टम ऑफ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी चेंज हो जाएंगी, दैट विल रिमेन सेम। वो थ्रू आउट दी क्वेश्चन जो एक टर्म है उसके एक नंबर के लिए वो सेम रहेंगी, वो कभी भी सिस्टम चेंज होने से चेंज नहीं होती।
क्लियर बेटा? तो ये है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर एक छोटी सी क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर क्लासेस के लिए, ठीक है। तो अभी इसके साथ ही एक छोटी सी बातें और हैं, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखना है, ठीक है। तो भाई ऐसी ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आप अपनी बुक में या आप खुद लिखो, नंबर कोई भी लिखते जाओ और रूल्स अप्लाई करते जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेना, करते जाओ, ठीक है, हो जाएंगे आपके। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। अब हमें नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक एक और है, राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स या मेजरमेंट, ठीक है बेटा। तो मेजरमेंट को हमें राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ करने का मतलब कि हमें उस नंबर का मतलब सही रिजल्ट लिख देना है। कैसे लिखना है अभी देखिए, राउंडिंग ऑफ करके कैसे राउंड ऑफ करके लिखना है हमें। ये देखिए, इफ आई हैव 4.63, अगर मेरे पास ये इतना नंबर है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखना है इसका। तो कैसे लिखेंगे? अगर चलो एक नंबर वो ले लो, 0.62 ले लो, ठीक है, 4.64 ले लो, नो इश्यू। तो अभी इनकी बात करते हैं भाई। अगर आपका ये प्रीसीडिंग नंबर जो है, ये वाला नंबर, इफ दिस डिजिट इज लेस देन 5, अगर ये डिजिट आपकी लेस देन 5 है, देन दी प्रीसीडिंग नंबर, जो आपका प्रीसीडिंग नंबर है ना ये वाला 6, दैट रिमेन्स सेम, वो कभी भी देन दी प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या रहेगा वो आपका? अनचेंज्ड रहेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख लो यार, 4.6 है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 4.32 लिख लो, यहाँ पे 4.54 लिख लो, नो इश्यू, अलग अलग कर लो। यहाँ पे लिखना है हमें, अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखना है हमें, 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करके लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है हमें, ठीक है। अभी 3 है ना, तो कह रहे हैं हमें कि हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके लिखो। तो कैसे लिखेंगे? अगर आपका ये नंबर 2 में लिखना है तो एक हटाना पड़ेगा, कौन सा हटाएंगे ये देखते हैं। अगर ये वाला नंबर आपका 5 से कम है, नॉट 5 से कम है, देन योर प्रीसीडिंग नंबर, जो इससे पहले वाला नंबर है, वो हमेशा सेम रहेगा, दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो कितना भी है वो वही रहेगा। सो दिस इज योर रूल नंबर 1 टू राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो इसको हम रूल नंबर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, रूल नंबर 1। अब अगर दूसरे सिस्टम की बात करें, इफ आई हैव 4.67, आई हैव 4.38, आई हैव 4.59, देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा। कैसे? इफ दिस डिजिट, ये वाला डिजिट, ठीक है, इफ दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 5, अगर ये नंबर आपका 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग digit increases by 1, तो उसको 1 बढ़ा दो। कैसे? ये 5 से ज्यादा है ना, ये क्वेश्चन वही है भाई, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट लेके आओ। तो ये 7 है, 5 से ज्यादा है, तो इसका प्रीसीडिंग नंबर, उससे पहले वाला नंबर है, उसका 1 बढ़ा दो, 4.7। ये 8 है, 5 से ज्यादा है, तो 4.3 का 1 बढ़ाओगे तो 4.4 कर दो, ठीक है। ये 9 है, 5 से ज्यादा है, तो 5 को क्या कर दो, उसका प्रीसीडिंग नंबर 5 है, उसको 1 बढ़ा दो, 6 हो जाएगा। सो दीज आर योर राउंडिंग ऑफ नंबर्स।
हैपेंस, ठीक है। इसको हम भाई रूल नंबर क्या बोलते हैं, 2 बोल लो, कैसे भी आप याद रखो भाई, ये रूल्स कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जरूर, ठीक है। तो ये ऐसे हमें राउंड ऑफ करना है एक डिजिट्स को, अगर क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है। तो भाई कितना भी नंबर 3-4 डिजिट का नंबर हो सकता है, नो इशू, ठीक है। जैसे ले लो आप 7.89654, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करो, इसको राउंड ऑफ करना है मुझे, 4 डिजिट रखनी है, 5 में से 1 हटा देनी है। तो ये लास्ट वाली देखनी सबसे पहले, ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो कितना रह जाएगा आपका, रिड्यूस होके इतना आ गया। बीच में से 5 रिमूव कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको 5 का रूल नहीं करवाया, तो यहाँ पे ऐसे तो 7.896 रह जाएगा, क्योंकि ये 4 है, 5 से लेस देन है तो रिमेन अनचेंज्ड, तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको अगर और शॉर्ट करना है तो 6 है, ठीक है। 6 कहां आ गया, 5 से ज्यादा है तो एक नंबर बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे भाई आप 7 कर लो, ठीक है। एक और बढ़ा तो कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ये 6 है, 5 से बड़ा है तो 7 का क्या हो गया, 1 बढ़ गया, 8 हो गया। और अगर आगे चले और राउंड ऑफ करना है तो हमें क्या करना है, 8 है, ठीक है बेटा। तो 8 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 8 5 से बड़ा है तो इसको एक आगे वो बढ़ा दो, तो ऐसे ही राउंड ऑफ करते जाओ। कितना मैंने एग्जांपल दिया है भाई, कितना बड़े से बड़े नंबर हो राउंड ऑफ करना है एक डिजिट को, मतलब कि बोला गया होगा कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, सिंपल, ठीक है। तो भाई ये सिंपल से वे है आपके राउंड ऑफ करने का, वे है आपका, ठीक है। तो चलिए भाई ये मैंने 4 से 3 किया, फिर 3 से 2 किया, ऐसे नहीं इसका नंबर का ऐसे नहीं दिया, ठीक है। लिख सकते हो बस धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए ऐसे आप राउंड ऑफ कर सकते हो आपके नंबर को, जैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। बट हैपेंस हमने पढ़ लिया भाई 5 से कम हो, 5 से ज्यादा हो, तो अगर एक और रूल पढ़े कि 5 हो तो क्या होगा, वैल्यू अगर 5 हो आपका, ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर 5 हो, ना ज्यादा हो ना छोटा हो, तो क्या होगा, ठीक है। तो भी हमें राउंड ऑफ करना है, तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इफ आई हैव 4.75, ये नंबर मुझे दिया गया है ना, अब इसको राउंड ऑफ करो। अब ये क्या आ गया, इफ दिस डिजिट इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा, तब एक बढ़ाएंगे या कम करेंगे, क्योंकि बीच में आगे अगर 5 से बड़ा होता है ये, तो हम ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं प्रीसीडिंग नंबर। अगर कम होता है तो हम रिमेन्स अनचेंज करते हैं, घटाते नहीं है, अनचेंज करते हैं। अभी 2 रोल पढ़े हमने। इफ दिस डिजिट इज इक्वल टू 5, अगर ये 5 के इक्वल है तो क्या होगा भाई, अगर ये 5 के इक्वल है ना, तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ प्रीसीडिंग नंबर digit is even or odd, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। then check the preceding digit is even or odd, ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी preceding digit odd है या even है। if it is even, अगर ये आपकी even है, then remains unchanged, ठीक है। if it is odd, then increases by 1, ठीक है बेटा। तो हमें यही चेक करना है, अगर इक्वल टू 5 है आपका ये जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसे हमें प्रीसीडिंग नंबर चेक करना पड़ेगा कि वो ओड है या इवन है, ठीक है। यहाँ पे ओड पता है ना 1 3 5 7 9, ठीक है। इवन क्या होते हैं 2 4 6 8 10, तो ये 7 है, 7 आपका ओड है। अगर आपका ओड है तो उसको 1 बढ़ा दो, तो इसका राउंड ऑफ करके क्या आएगा 4.8 आएगा, क्लियर। अगर ये नंबर ऐसा होता 4.65 होता, देन व्हाट हैपेंस, ये 5 है, ठीक है। तो 5 पे हमें कुछ नहीं करना,
चेक करना है उसका प्रीसीडिंग नंबर कि वो इवन है या ऑड है। ये इवन है तो इवन रहेगा तो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ये चेक 5 आने की वजह से हमने चेक किया कि इवन है या ऑड है, तो ये इवन है तो इवन का क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो हम ऐसे डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो लेस देन 5 के लिए अगर, ठीक है, लेस देन 5 के लिए नंबर 1 प्रीसीडिंग नंबर 1 अनचेंज्ड कर दो, वो ऐसे ही रहेगा जैसा है। अगर आपका नंबर 5 से ज्यादा है तो उसका प्रीसीडिंग नंबर 1 बढ़ा दो। अगर 5 के इक्वल है तो चेक करो प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसको ऐसे रखो, ऑड है तो एक और बढ़ा दो। सो दैट आर द रूल्स टू गेट द एक्यूरेट टू, मतलब सही रिजल्ट लिखना कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट को सही तरीके से हमें कैसे करना है, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर और आपकी राउंडिंग ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूं, इस नंबर को राउंड ऑफ, ये तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूं 143 को, तो कैसे लिखूंगा मैं, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, और इसके प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो रिमेन्स अनचेंज्ड, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको राउंड ऑफ करके 14 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये राउंड ऑफ नंबर तभी होंगे भाई। अब मैं 145 को 14 कैसे लिख सकता हूं, इम्पॉसिबल। तो ये सिर्फ डेसिमल सिस्टम्स के लिए राउंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आगे लिख सकते हो, इसके आगे लिख दो 0.14, तो ये 0.14 हो जाएगा। ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट डिजिट तो 3 ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि लीडिंग नंबर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 0.145, तो 0.145 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.14 लिख सकता हूँ। ठीक है, पर 145 को 14 नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, तो राउंडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेट करके 0.14 लिख सकते हैं। रूल नंबर ये लगाया हमने, क्योंकि ये 5 है, उसका प्रीसीडिंग नंबर चेक करो, वो इवन है तो वैसा ही रहने दो। ठीक है, तो हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 to 2 हो गई आपकी, और नंबर राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, तो भाई ऐसे हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं ये। ठीक है, तो आपका रिजल्ट्स पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो इसका मतलब ये होता है राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, तो भाई ऐसी बहुत सी आपकी बुक में राउंडिंग ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस होंगे, तो आप करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, और आप करते रहिए, अच्छा होगा। और आप एडिशन में देखिए, आप एडिशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे करते हैं। तो मान लीजिए 0.145, ठीक है, और यहां पे मुझे ऐड करना है 0.36। ठीक है, और ये 5 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, 11 कैरी 5.05। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन में, ऐड कर दिया हमने 2 नंबर्स को। और यहाँ पे हमें देखना क्या है कि इस फाइनल नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है, तो भाई एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, तो आपको सिंपल सा रूल अपनाना है। क्या करना है आपको डेसिमल के बाद चेक करना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। और जो क्वेश्चन जिसको हम ऐड कर रहे हैं उनमें से जिसकी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, फाइनल रिजल्ट हमारा उसी में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपको पता है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमने भी रूल पढ़े। ठीक है, लीडिंग तो होता ही नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको हमने रिड्यूस करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हमें चेक कर लेना है कि ये प्रीसीडिंग, ये 5 है, तो 5 से पहले चेक करना है इवन है या ऑड है। यहाँ पे 0 आ गया भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करो, सिंपल 2 लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। ओके, तो भी समझ आ जाएगा आसानी से। 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 3 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ऐड कर दिया हमने सिंपल, पहले तो सिंपल आप ऐड कर दो। उसके बाद हमें देखना है कि इस सिस्टम को कितनी फाइनल मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये बताएगा हमें क्वेश्चन में जिसको आप ऐड कर रहे हो उसमें से
डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है उतनी आएंगी, कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो कैसे चेक करोगे आप, कैसे रिड्यूस करोगे? तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको रिड्यूस करो। ये 5 है भाई, अगर ये 5 है, आपको अभी बताया कि ये 5 है अगर, तो उसका प्रोसीडिंग नंबर चेक करो कि वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे इवन है तो इवन के लिए नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.48 इसका फाइनल आंसर आएगा। ऑप्शन में आपको ये भी दिया गया होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको 4.85 दिया गया होगा, ऑप्शन में ये भी दिया गया होगा, ऑप्शन में ये दिया गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या कौन सा नंबर सही लगेगा आपको? तो दिस वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके रिजल्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्यूरेट, ओके। तो भाई ऐसा कुछ एडिशन में है। और आप डिवीजन में देखोगे तो डिवीजन में भी जब करोगे टू डेसिमल्स क्वेश्चन, किसी के भी डिवीजन करो आप, ठीक है, तो आपको उसमें भी यही देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर्स किस में है, तो आपको वही लेना है, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर और राउंडिंग ऑफ फिगर्स के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर की क्लास, ठीक है। तो ऐसे भाई क्वेश्चंस आप करिए, सबसे क्वेश्चन एडिशन हो सबट्रैक्शन हो, तो डेसिमल के बाद चेक कर लो कि किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में कम है, तो उतनी रिजल्ट में कर दो राउंड ऑफ करके, ठीक है। और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर चेक करो कि किसमें ज्यादा किसमें कम, जिसमें जितनी कम होंगी तो उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके रिजल्ट में आनी चाहिए। ये आप टारगेट रख लो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके इजीली आराम से सॉल्व होते जाएंगे, नो इश्यू। अब डिवीजन का भी एक समझ लो भाई, 2.46 है, तो इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो इसका पहले डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 2 3, क्लियर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो भाई सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है 1 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर दो, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करोगे भाई मुझे सारा हटाना पड़ेगा, सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। 2 3 दोनों हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 टर्म थी मेरे पास जिनको मैं डिवाइड कर रहा था आपस में, तो उनमें से एक इसमें 3 है, इसमें 1 है, ठीक है। इसमें रिड्यूस करके 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिजल्ट ले आया है, सो दिस इज योर 1 ओनली, क्लियर। तो अभी एक और कर लो एग्जांपल, जैसे आप ले लो 24.36 डिवाइड बाय 6, डिवाइड करो इसको, 6 मत करो, इसको डिवाइड कर लो आप, चलो आप डिवाइड कर लो इसको 12 से डिवाइड करो। अब देखिए 12 to 24, ठीक है, डेसिमल 0, ठीक है बेटा। अब इसका फाइनल रिजल्ट कितना होगा, इज इट राइट आंसर, चेक करते हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। तो भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। और 2 होने के लिए मुझे चेक करना, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ के लिए चेक करना पड़ेगा ये कितना नंबर है, 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, ये 3 है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो उसका प्रोसीडिंग नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2.0, क्लियर बेटा। तो ऐसे बहुत से भाई मल्टीप्लिकेशन में भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। हमें सबसे कम राउंडिंग ऑफ, सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो, तो फाइनल आंसर आपका उसी में आना चाहिए। तो आपके भाई करना सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे समझ लो, पहले राउंडिंग ऑफ कर लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करना बुक में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन सारे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय योर डेज एट होम, थैंक यू।